11 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। क्या बोला जा रहा है इसमें कि द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर हुज द प्रोडक्ट इज 288। तो पहले तो हम लोग देख लेंगे क्या कंसेक्यूटिव, ये तो समझ में आ गया होगा पहले ही आप लोग को, नहीं आया तो फिर से बता देंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा क्या इंटीजर देखना है और उसका प्रोडक्ट बोला जा रहा है। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि इंटीजर होता है इवन नंबर क्या होता है सिंपली, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव इवन नंबर हो गया, तो इवन नंबर पहले देख लेते हैं कि इवन नंबर कैसे बोला जाएगा। इवन नंबर हम पहले भी बताए थे आपको, इवन नंबर सिंपली से जो 2 से डिविजिबल हो, ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, नेचुरल नंबर या होल नंबर बोलिए जो 2 से डिविजिबल हो। दैट मींस आपका क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 2 4 2 हो गया, 4 हो गया, और क्या हो गया आपका 6 2 4 6 8, और ये 10 हो गया, 12 हो गया। इस प्रकार से आपका इवन नंबर मिल जाएगा। और दूसरी बात क्या बोला जा रहा था, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि 6 लेंगे तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर कैसे 8 आएगा। अगर मान लीजिए कि हम 2 लिए तो ये इसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा 4 आएगा। अगर 12 ले लिए तो जस्ट इसके नेक्स्ट वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 6 में हमने क्या ऐड किया, तो 2, इसमें 2, इसमें 2। तो दैट मींस इसी प्रकार से अगर पहला ये तो हमें पता नहीं है कि हम 6 लें कि 2 लें या 12 लें, तो हम लोग सिंपली सी बेसिकली लेंगे एक ऐसा नंबर जो हमें अभी पता नहीं है, तो हम लोग लेंगे बेसिकली क्या x, ठीक है। और x लेने के बाद और उसको जस्ट उसके नेक्स्ट वाला नंबर देखिए कैसे आ रहा, सभी में 2 ऐड करने पे, तो दैट मींस दूसरा जनरल फॉर्म में आपका x + 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया कि दो नंबर मिल गया, उसी को आपको करना है। तो ये आपका इवन नंबर का हो गया। इवन नंबर और नंबर का आपका सिंपली से क्या होता है कि सेम ही होता है। इसमें मेरे समझ से अब कोई डाउट नहीं होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से लेट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव, let the required two consecutive positive even number, positive even integers be x and x + 2। ये आपका दो पॉजिटिव नंबर आ गया। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे ना, सॉल्व करेंगे इसे। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया आपका, देन यहाँ पर लिखेंगे देन। अब ये दोनों नंबर को क्या करने के लिए बोला जा रहा था, तो प्रोडक्ट करने के लिए बोला जा रहा था। तो प्रोडक्ट तो x हो गया और दूसरा x + 2, ये प्रोडक्ट कितने के बराबर आएगा, तो 288 के बराबर। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे, तो सिंपली सी क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा x² + 2x, ये इधर प्लस में इधर आए तो माइनस में 20 220। अब इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजिंग करेंगे, जिससे कि हमें मल्टीप्लाई करने पर 288 आ जाए और प्लस करने पर 2x आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली सिंपली सी कि यहाँ पर 288 को प्राइम फैक्टराइजिंग करेंगे। तो आइए प्राइम फैक्टराइजिंग करते हैं हम लोग। तो ये आ गया 288। चलिए इसे 2 से लगाने पर क्या हो गया 144, 2 से लगाने पर फिर से कितना हो गया 7 2, फिर 2 से लगाने पे आपका 36, 2 से लगाने पर आपका कितना हो गया 18, 2 से लगाने पर आपका 9, और 3 से लगाने पर आपका 3, और 3 से लगाने पर 1। दैट मींस अब यहां से समझ सकते हैं आप लोग, ये कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। और ये ग्रुपिंग हम लोग करेंगे। देखिए प्राइम फैक्टराइजिंग करने के बाद मेन प्रॉब्लम होता है ग्रुपिंग करना, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आ गया, ये 16 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। तो दैट मींस हम लोग 18 को प्लस में लेंगे और 16 को माइनस में लेंगे। x² + 18x - 16x - 288 इक्वल टू। अब यहां से ये x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो 18 है नहीं, तो हम लोग 18 नहीं है, तो दैट इज हम लोग जो सेम चीज रहता है उसी को कॉमन ले लेते हैं। x अब प्लस यहां से 18 बच जाएगी। अब -16 अगर हम यहां से बाहर लेते हैं तो यहां बच जाएगा x, और यहाँ पर माइनस ले लिए थे तो प्लस बचेगा 18। दैट मींस आपका कॉमन लेने का मतलब होता है बेसिकली डिवाइड देना, मतलब कि 16 से इसमें भी डिवाइड देंगे, 16 से
-16 से इसमें भी डिवाइड देंगे, यानी कि 2 नंबर। अब ये हो जाने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला वीडियो, सॉरी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये आपका हो गया a और ये टर्म्स में ये सेम है और ये सेम है, तो ये x प्लस 18 बाहर ले आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस, इक्वल टू क्या हो गया 0। दैट मींस x प्लस 18 इक्वल टू भी 0 और x माइनस 16 बराबर भी 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 18 और x इक्वल टू 16। अब बोला जा रहा था कि यहाँ पर निगेटिव लिया जाएगा कि नहीं, पहले ये बात भी हम लोग ध्यान, एक निगेटिव में आया एक पॉजिटिव में, तो ये नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज ये निगेटिव आ गया, हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना, दैट इज हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो ये होगा, तो ये x बराबर आपका लेंगे। देख अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर हमने कितना लिया 16 एंड यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर क्या है, पहला तो नंबर हमारा मिल गया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमारा क्या है, तो सेकंड नंबर है x प्लस 2, दैट मींस 16 प्लस 2 दैट मींस इक्वल टू 18, तो ये आपका हो गया क्या, ये सिंपलिसिटी हो गया। अब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे hence the required to executive positive even integer is 16 and 8, ये आपका आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, यानी कि दो नेचुरल नंबर को आपको क्या बोला जा रहा है सम, सम कितने के बराबर है, तो इज 9, यानी कि दो नेचुरल नंबर को जो ऐड करने पर आपको कितना आया है, तो 9 के बराबर आया है। ये तो बात में आपको समझ में आ गई। अब सेकंड हम लोग देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का उसका सम करने पर वो 1/2 के बराबर आया है, तो दैट मींस हमें फाइंड करना सिंपली सी कि फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर फाइंड करना। तो पहले दो चार बात जान लेते हैं। पहला तो नेचुरल नंबर, तो ये तो जानते हैं आपकी नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर जो है वो आपका क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये डॉट डॉट है। अब हम लोग देखेंगे सिंपली सी क्या कि नेचुरल नंबर तो हमें समझ में आ गया, तो लेकिन हमें क्या बोला जा रहा है ना कि दो नेचुरल नंबर को आपको ऐड करने पर आपको कितना आया है 9 आया है, कितना आया है 9 आया है। तो दैट मींस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि दो नंबर हम लोग किसी भी ले लेते हैं, 4 3 ले लेते हैं आप अलग, हम कौन सा नंबर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर 7 लेते हैं और यहाँ पर कौन सा नंबर ऐड करने पर हमें 9 आएगी, और हम लोग फिर से ऐड करते हैं कि यहाँ पर कोई 2 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर कौन सा नंबर हमें जोड़ने पर ये 9 आएगी। तो बात बेसिकली ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ नंबर लाने के लिए हमें, यानी कि फर्स्ट नंबर अपने से मान लिए, चलिए फर्स्ट नंबर हमने अपने से ले लिया, तो सेकंड नंबर कैसे बेसिकली आएगा उसको कैसे डिसीजन लेंगे हम लोग। तो सेकंड नंबर आने के लिए सिंपली सी बेसिकली क्या करने पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा कि ये आपका सम करने पर जितना आया था वो उसमें से, यानी कि आपको 9 में से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 6 आएगा जनरली, लेकिन ये 6 आया तो आया कैसे, तो ये आया 9 माइनस 3, यानी कि उस पूरा ये नंबर में से आपको फर्स्ट नंबर को क्या कर देना है माइनस करना है। इस नंबर से आपको क्या करना है कि फर्स्ट नंबर को माइनस करना है। अब फर्स्ट नंबर को माइनस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है और क्या नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये नंबर है, अब फिर से फर्स्ट नंबर इसमें 9 में हम लोग फर्स्ट नंबर फिर से माइनस करेंगे 7, तो ये यहाँ पर 2 दैट मींस आ गया, यानी कि सेकंड नंबर आ गया। तो हम बेसिकली यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि फर्स्ट नंबर अगर हम ले लेते हैं x, तो देन एंड सेकंड नंबर आपका क्या होगा, तो सेकंड नंबर इज यानी कि 9 माइनस x, ध्यान दीजिएगा 9 माइनस x, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है जो आपको दिमाग में आना चाहिए, नहीं आने पर आपको ये इक्वेशन सेटअप नहीं होगा। तो पहला तो समझ में आ गया कि सम आपका है, तो हमारा दो नंबर हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा क्या सिंपली सी x और दूसरा हो जाएगा 9 माइनस x। चलिए ये अच्छी बात है। अब ये तो समझ में आ गया इतना दूर। अब इसमें से एक और बात बोला जा रहा था इसमें, दे आर रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल मींस क्या होता है, तो समथिंग लाइक दैट, पहले ये ध्यान देना है कि रेसिप्रोकल, अब मान लीजिए कि ये 2 लिखा हुआ है,
इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, यानी कि नोमिनेटर ये आपका डिनोमिनेटर आपका ये, यानी कि जो 2 है इसके ये आपका इसके नीचे क्या था आपका 1 था। नहीं, किसी भी नंबर के नीचे अगर नहीं कुछ आपका दिया रहा है तो वो बेसिकली क्या होता है 1 होता है। तो 1 आपका है तो इसी को हम लोग क्या करेंगे ना बदल देंगे सिंपली सी, तो यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाएगा। तो इस मेथड को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग रेसिप्रोकल बोला जाता है। एनी प्रॉब्लम? अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 9 रहता है तो क्या हो जाता है बताइए हमें, तो यहाँ पर 9 है तो दैट मीन्स आपका हो जाएगा 1/9। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 23 रहता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1/23। अब मान लीजिए कि यहाँ पर x रहेगा तो यहाँ पर 1/x हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि x 9 माइनस x रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/9 माइनस x। इस प्रकार से हमारा उसका रेसिप्रोकल मिलेगा। चलिए अब ध्यान देना है, पहला तो समझ में आ गया, ओके। अब दूसरा कैसे करना है ये भी आपको दिमाग में चल गई होगी बात कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। अब आते हैं हम अपने कैसे प्रॉब्लम को इक्वेशन को सेटअप किया जाएगा। तो आते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड two natural number is required to natural number is कितना हो गया 9, सॉरी इज नहीं नंबर बी x एंड x माइनस 9 माइनस x, ये ध्यान रखने वाला। पहले हमने ये नंबर आपका क्या हो गया, एक पहला x हो गया दूसरा 9 माइनस x। ये कैसे आया ये आपको क्या करना है कि ध्यान देना है यहाँ से, ठीक है ना, कैसे आया ये, यानी कि फर्स्ट नंबर ले लिए तो सेकंड नंबर 9 में से ये फर्स्ट नंबर को माइनस करने पर आएगा। तो फर्स्ट नंबर हमने ये लिया तो सेकंड नंबर आपका 9 में से फर्स्ट नंबर को माइनस करने पर आएगा। एनी प्रॉब्लम इसमें तो बताइए हमें, नहीं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। देन ये तो हमारा आ गया। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ, देन इसको बोला जा रहा था यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस इतना ही लिखेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि रेसिप्रोकल दैट मींस 1/x एंड यहाँ पर हटा दीजिए एंड यहाँ पर लिखेंगे एंड फिर से एंड देयर रेसिप्रोकल बी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x एंड 1/9 माइनस x। ये आपका क्या हो गया कि 2 हो गया। एनी प्रॉब्लम है तो बताइए, अब नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे देन। अब लिखने के बाद क्या करेंगे इसका, ये तो हमें पता चल गया। और इसका क्या बोला जा रहा है कि इसका रेसिप्रोकल को ऐड करने पर वो कितने के बराबर होगा, तो 1/2, यानी कि दैट मींस x 1/x प्लस 1/9 माइनस x इक्वल टू क्या होगा 1/2। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर दिया हुआ रेसिप्रोकल को ऐड करने पर वो 1/2 के बराबर होगा। अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका इक्वेशन सेटअप हो गया, फिर आप बना लीजिए। नहीं तो फिर अब मेरे साथ आप देखिए। चलिए आगे इसे सॉल्व कर दें। तो पहले इसका एलसीएम लिया जाएगा, तो x हो जाएगा ये 9 माइनस x, ऊपर में हो जाएगा ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को हमने एलसीएम लिया है यहाँ पर आ गया। अब एलसीएम में हमने इससे x से डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देने पर जितना आएगा तो आएगा 9 माइनस x, तो 9 माइनस x आ गया प्लस, अब इससे 9 माइनस x से इसमें डिवाइड देंगे तो यहाँ पर प्लस बचेगा x। अब ये हो गया तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1/2, अब ये बन गया। उसके बाद में फिर से अब इसे उस साइड भेज देंगे, इधर इस साइड भेज देंगे, यानी 2। अब पहले ये ध्यान रखना है, पहले अभी सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसे इस साइड भेज देते हैं, तो ये डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस x प्लस x इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू x इंटू 9 माइनस x, ये बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका नीचे में था यहाँ डिवाइड डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर आया तो 1 में हो गया। अब यहाँ बेसिकली क्या करना है, ये माइनस का ये माइनस ये प्लस आपका कट गया, मतलब 0 बच गया। आइए ये 2 आपका डिवाइड में इस साइड, तो इधर आने पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका
9 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया, अब जान लीजिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9x माइनस क्या हो गया x, इसमें 9x और इसमें x में x है तो x स्क्वायर। अब इसे सबको इधर ले आते हैं तो दैट मींस आपका यहाँ पर बोल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस में माइनस में था तो माइनस में 9x, अब ये आपका प्लस में 9 टू जा ये 9 टू जा 18 इक्वल टू क्या होगा 0। अब दैट मींस यहाँ पर आप समझने वाली बात है, हम इसे क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजिंग करेंगे 18 को प्राइम फैक्टराइजिंग करते हैं तो दैट मींस यहाँ पर समझिएगा ये 18 को 2 बार में, ये 3 बार में, ये आपका 3 में 1 तो 9 3 3 जा 9 9 2 जा 18। तो इसे हम लोग करेंगे कैसे, तो ये ग्रुपिंग लेंगे हम ये दोनों और ये इंडिविजुअल 2 3 जा 6 और ये 3 हो गया तो दैट मींस आपका क्या हो गया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये x स्क्वायर हो गया माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू आपका 0। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर सिंपली सी कि यहाँ से हमने क्या ले लेना है x ले लेना है तो x बचेगी और यहाँ से क्या ले लेना है x लिए तो माइनस 6 बचेगी, बाहर कॉमन लिया जा रहा है। कॉमन लेने का मतलब होता है फिर से बता देना चाहेंगे डिवाइड देना, क्या होता है डिवाइड देना। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये सब बात बता दी है, अगर नहीं प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो जाकर वहां पहले देख लेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या हो गया x, तो ये सिंपली माइनस हमने बाहर ले लिया तो यहाँ से -3 बाहर लेने पर x बचेगी और ये और 18 में -3 से डिवाइड देने पर -6 आ जाएगा। चलिए इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। अब ये दोनों में ये टर्म्स है, ये टर्म्स आपका क्या है सेम है, ये सेव हो रही है ना या कट रहा है वीडियो, नहीं सेव हो रही है सॉरी। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं ये आपका, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं तो ये हम लोग बाहर ले लेते हैं तो x हो गया x माइनस 6 और -3 और x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये दोनों में से ये सेम है तो ये हमने बाहर ले लिया, या दैट मींस यहाँ पर क्या हो गया आपका तो x माइनस 6 हमने बाहर ले ली तो दैट मींस x माइनस 3 आपका बच जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0 और x माइनस 3 इक्वल टू भी 0 तो x इक्वल टू क्या हो गया 6 और x इक्वल टू फिर यहाँ से क्या हो गया 3। तो इस प्रकार से हमारा दो नंबर मिलता है क्या 6 एंड 3। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर hence the required two natural number is 3 and 6। आंसर हो गया। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 13 नंबर में बोला जा रहा है सिंपली सी बच्चे कि द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स इज 15 एंड 15 बोला जा रहा है एंड द सम ऑफ द देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द नंबर। तो पहले बोला जा रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में हम इस बात पर देखे थे, आप फिर से देख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर जो हो गया वो आपका सिंपली सी क्या होगा, जो मान लीजिए कि ये समझे हुए इतना सारा तो आगे बढ़ा के इसे देख सकते हैं। चलिए ठीक है, नेचुरल नंबर में आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 ये सब हो गई बात, ठीक है। अब लेकिन हम लोग क्या करेंगे बेसिकली ना कि ये नेचुरल नंबर हो गया इसको हमने कर दिया, लेकिन हमें अब समझने वाली बात है हमें ऐड करके कितना चाहिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऐड करके हमें कितना चाहिए, तो ऐड करके हमें 15 चाहिए। तो ऐसा बहुत सारा नंबर है जिसे ऐड करने पर, जिसमें 6 में हम क्या ऐड करेंगे कि 15 आएगी। फिर उसके बाद बोला जा रहा है सिंपली सी ध्यान दीजिएगा आप लोग 8 में क्या ऐड करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 15 आ जाएगा। बहुत सारा ऐसा बात है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर हम 9 ऐड किए, यहाँ पर क्या ऐड किए तो 7। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपका सम दिया हुआ फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं तो सेकंड नंबर हमारा कैसे निकलेगा, मेन इंपॉर्टेंट यही बात है। तो फर्स्ट नंबर हम लोग देखिए फर्स्ट नंबर हमने 6 ले लिया तो सेकंड नंबर हमारा जो सम था ना उसमें से यानी कि 15 में से हमारा क्या आ गया 6 माइनस करेंगे तो हमारा सेकंड नंबर आएगा, यानी कि 15 में से 6 माइनस करने पर कितना होगा, तो माइनस करने पर आपका 9 हो जाएगा, तो इसलिए 9 है। अब इसमें से हम लोग कितना तो 15 यानी कि सम था, इसमें से फर्स्ट नंबर को हमने क्या किया
-10 तो कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो ये आपका हो गया। अब इस प्रकार से हमें 2 नंबर मिलता है। तो दैट मींस अगर हम मान लीजिए कि पहला नंबर x मान लेते हैं तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 15 माइनस x हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर मिल गया। ये बात पर हमें आप लोग को ध्यान देना है, ये बात आपको। एंड रेसिप्रोकल क्या बात बोला जा रहा था, तो पीछे भी हमने बताया था रेसिप्रोकल मतलब क्या। जस्ट अगर रेसिप्रोकल आप लोग नहीं समझ पाए तो फिर से देख लीजिएगा। अगर ये आपका क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ये आपका 4 दिया हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल 1/4। अगर मान लीजिए कि ये ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए 4/5 दिया हुआ है तब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 8 दिया हुआ है तो 1/8 हो जाएगा। अगर x दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि सॉरी अब दिया हुआ है जो नंबर है 15 माइनस x दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/15 माइनस x हो जाएगा। ये बात है जो आप लोग को ध्यान देना है। अब ये तो बात समझ में आ गया, यानी कि नंबर भी समझ में आ गया, रेसिप्रोकल भी समझ में आ गया। अब रेसिप्रोकल हमें समझ में आ गया तो अब हम बात क्या करेंगे, तो बात सिंपली से ये करेंगे। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि लेट, यहाँ पर लिखेंगे लेट द required required two natural number is नंबर बी क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर बी x और दूसरा क्या था एंड 15 माइनस x एंड देयर लिखेंगे एंड देयर क्या लिख लेंगे यहाँ पर, एंड देयर सिंपली से लिखेंगे रेसिप्रोकल बी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सिंपली सी 1/x एंड 1/15 माइनस x। ये आपका था नंबर, तो इसका रेसिप्रोकल ये नंबर था तो इसका रेसिप्रोकल। देन हम लोग चलेंगे, देन क्या करेंगे कि इसको अब क्या बोला जा रहा है, सम करने पर, यानी कि इसका एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो 1/x प्लस 1/15 माइनस x इक्वल टू क्या हो गया आपका, इक्वल टू हो गया सिंपली सी यहाँ पर देखिए यहाँ पर इक्वल टू 3/10 हो गया। अब हम लोग ये बात समझ में आ गया, चलिए आ गया। अब आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये x और 15 माइनस x का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये आ गया। अब बात यहाँ पर ध्यान देना है, एलसीएम लेने के बाद इसको इसमें ये एलसीएम में ये इसके फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड देंगे। आप जानते होंगे कि एलसीएम आपका इतना है x, सॉरी ध्यान दीजिएगा 15 माइनस दिख रहा है आपको 15 माइनस x है तो इसको x से डिवाइड देंगे तो x चला गया तो बचा 15 माइनस x। इसको कितना से ऊपर आपका ऊपर यहाँ पर क्या है तो x 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। तो दैट मींस लिख लेते हैं तो 15 माइनस x प्लस अब क्या, अब इसमें यही नंबर में जिसमें क्या नंबर था एलसीएम फिर से आपका x 15 माइनस x है उसमें हम लोग डिवाइड देंगे 15 माइनस x से, तो ये आपका कट गया, बचा क्या आपका, तो बचा x। तो फिर से लिखेंगे यहाँ पर x में फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई जो आया उसमें 1 से मल्टीप्लाई, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 7 रहता है तो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज 7x हो जाता है, लेकिन 1 है तो 1x दैट मींस x इक्वल टू क्या हो गया 3/10। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये उधर चले जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो अब ध्यान देना ये इधर ये उधर, तो ये हो गया आपका, ये माइनस में है ये प्लस में कट गया तो 15 बच गया, और ये इधर से आपका डिवाइड में इधर आए तो 10 मल्टीप्लाई में, और इधर ये आपका क्या है ये x into 15 माइनस x है जो इक्वल का उस साइड जाने पर आपका क्या हो जाएगा, ये एरो दे देंगे यहाँ पर। चलिए तो इस साइड आने पर 3 into x, ध्यान दीजिएगा 3 into x into 15 माइनस x। अब इसे सॉल्व करेंगे, चलिए तो ये हो गया आपका कितना 115 इक्वल टू क्या हो गया 3, पहले इसमें 3x मल्टीप्लाई के डायरेक्टली करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका हो गया चलिए पहले इसे अलग रहने देते हैं, इसे इसमें इसे इसमें,
तो कितना हो गया आपका, तो 15x और ये कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसमें फिर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जनरली ये दोनों में डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन हम वन बाय वन बता रहे थे, तो नो प्रॉब्लम, आप लोगों को समझना है। तो ये 45x माइनस ये कितना हो गया 3x स्क्वायर। चलिए अब ये आपका सिंपली सी इसे सभी को इधर लिया जाए, तो दैट मींस आपका 115 माइनस 45x अब प्लस प्लस, क्योंकि ये माइनस में है तो इधर आने पर प्लस 3x स्क्वायर बराबर आपका क्या हो गया 0। अब इस प्रकार से हो गया, इसे अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने पर हमें क्या मालूम चलेगा 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 115 इक्वल टू 0। अब ये बात हो गई। अब ये आने के बाद हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपली सी, तो 3x स्क्वायर माइनस 145x प्लस 115 इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसे सभी में 3 से हम लोग देखेंगे, 3 आपका बाहर आ सकता है क्या, तो आ सकता है, तो ले लीजिए x स्क्वायर, ये बाहर मतलब कॉमन लेना है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड देना, ये ध्यान रखना। इसमें से 3 ले लिए, इसमें से आपका 15 आ जाएगा, एक ये हो गया, और ये कितना हो गया आपका, फिर से ये हो गया आपका प्लस 50 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये 3 को उस साइड भेज देंगे तो ये 0 में डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, 0 को डिवाइड देकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 15x प्लस आपका क्या हो गया प्लस 50 इक्वल टू 0। तो अब इसे प्राइम फैक्टराइजिंग करना पड़ेगा, 15 को प्राइम फैक्टराइजिंग करेंगे। ये बात समझ में आ गया, इसे हटा देते हैं हम लोग। अब 15 का प्राइम फैक्टराइजिंग यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, 15 का प्राइम फैक्टराइजिंग कितना होगा 15 टू 25, और ये 5 से 5 हो गई, और 5 ये आपका हो गया। तो दैट मीन्स हमें इस प्रकार से करना है कि ये आपका क्या हो जाए 7 और 5 टू द 10 और 5, तो 10 और 5 लेंगे हम लोग, 10 5 माइनस में लेंगे, तो x स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सभी में एरो छूट रही है, तो x स्क्वायर माइनस आपका कितना हो गया 10x माइनस आपका 5x माइनस आपका क्या हो गया 5x प्लस 15 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये बात समझ में आ गया, तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बताइएगा हमें। जोड़ने पर देखिए तो 10 और 5 कितना हो गया, तो 15 हो गया, ये आपका क्या हो गया प्लस मल्टीप्लाई करने पर, तो 10 5 जा 15, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर भी आपका आ रहा है और ऐड करने पर भी आ रहा है। तो जो चाहिए हमें रिक्वायरमेंट, वो तो हमने रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो गया, तो हम लोग अब कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा x बाहर आएगा तो x बचेगा, और यहाँ से 10, और यहाँ से -5 अगर बाहर ले लेते हैं तो x बचेगी, और यहाँ पर -10 बचेगी इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग बाहर ले लेते हैं क्या, देखिए x हो गए, ये आपका सेम चीज है, तो ये बाहर ले लिया, जो सेम चीज रखता है वही बाहर आएगी, ये नहीं कि डिफरेंट चीज हम लोग बाहर ले लेंगे जैसे उल्टा पुल्टा है, वो नहीं। x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0, दैट मीन्स ये हो गया, तो यहाँ पर x माइनस 10 इक्वल टू भी 0 और x माइनस 5 इक्वल टू भी 0, दैट मीन्स x बराबर आपका क्या हो गया 10 और x बराबर आपका हो गया 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हेंस the required number two natural number भी लिख सकते हैं, hence the required two natural number is 5 and 10, ये आपका आंसर होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये 14 नंबर क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे और देख के बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। चलिए बच्चे आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला जा रहा है, इस बार सम नहीं बोला जा रहा है, इस बार डिफरेंस बोला जा रहा है। द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स इज 3। अब डिफरेंस बोलने का मतलब है कि 3 बोला जा रहा है। अब बहुत सारा नेचुरल नंबर है जो जिसका डिफरेंस क्या आएगा 3 आएगा, तो नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब हो गया। तो इसका डिफरेंस अगर मान लेते हैं कि अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 3 ले यहाँ पर हमने 9 ले लिया, हमने 9 ले लिया, तो 9 में से क्या हमने लोग माइनस करेंगे कि यहाँ पर 3 आ जाए,
या हम लोग 12 ले लिया, 13 ले लिया, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे कि 3 आ जाएगी। तो बहुत सारा लॉजिक है यहाँ पर। तो हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि आपका डिफरेंस दिया हुआ है, आपका डिफरेंस 3 दिया हुआ है, यहाँ भी डिफरेंस दिया हुआ है और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, तो सेकंड नंबर कैसे आएगा। तो फर्स्ट नंबर को अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर में से डिफरेंस को लेस करेंगे। फर्स्ट नंबर ये, डिफरेंस ये, फर्स्ट नंबर ये, डिफरेंस ये, फर्स्ट नंबर ये, डिफरेंस ये। तो फर्स्ट नंबर में से डिफरेंस को माइनस करने पर हमारा सेकंड नंबर मिलेगा। देखिए 9 में से 3 हमने, 9 आपका फर्स्ट नंबर, डिफरेंस आपका 3 नंबर, डिफरेंस 3, तो इसका और ये कितने के बराबर होता है, बराबर होगा, तो ये होगा सेकंड नंबर के बराबर। दैट मींस आपका 6 के बराबर हो जाएगा। 6 के बराबर होने पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 6 नंबर है, 6 नंबर के बराबर हो जाने पर आपका ये, तो हमारा बेसिकली क्या है ना, अब मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर आपका ये, इसमें से डिफरेंस हम लोग घटा दीजिए, तो हमारा आ गया 10। तो ये जो आया ये सेकंड नंबर है। तो इसी प्रकार से हमारा अगर फर्स्ट नंबर होगा x, तो सेकंड नंबर कैसे मालूम चलेगा, तो फर्स्ट नंबर में से डिफरेंस को माइनस करेंगे। डिफरेंस आपका क्या है, 3, तो ये हमारा 2 नंबर मिल गया, x एंड x माइनस 3। एंड रेसिप्रोकल फिर से बोला जा रहा था, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/x, यहाँ पर हो जाएगा 1/x माइनस 3, दैट मींस 2 नंबर हो गया यहाँ पर भी। चलिए अब आते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। तो सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, बेसिकली यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लेट द required to natural number b, पहला हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा पहला x एंड x माइनस 3, ये हो गया। एंड लिखेंगे their reciprocal and their रेसिप्रोकल कितना के बराबर हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा, इसका क्या होगा 1/x, इसका क्या हो जाएगा 1/x माइनस 3। देन यहाँ पर लिखेंगे, देन इसका रेसिप्रोकल का डिफरेंस अब बोला जा रहा है। अब डिफरेंस बोला जा रहा है बाबू, तो पहला ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि पहला नंबर हम लोग क्या लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो पहला नंबर बड़ा होगा तभी तो दूसरा नंबर आपका क्या होगा, छोटा होगा, तभी तो लेस करने पर आपका क्या होगा 3 होगा, यानी कि पॉजिटिव में आंसर आएगा। अगर पहला नंबर अगर बड़ा छोटा है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन इसका रेसिप्रोकल करने पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेसिकली हमारा मेथड ये बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था 1/x माइनस 1/x माइनस 3 इक्वल टू आपका कितना 2/80 3/28। अब ये 3/28 जो बनेगी तो ये आपका बेसिकली है, लेकिन हम इसे इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे, क्यों, रीजन जानते हैं आप, रीजन ये है कि बेसिकली आपको क्या है ध्यान देना है कि ये नंबर जो है ना, अगर मान लेते हैं 1/9 है, और अब मान लीजिए कि 9 पहला नंबर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, पहला नंबर आपका 9 था, ये आया यहाँ पर, दूसरा नंबर आपका आया था कितना 6, ये आ गया 6 दूसरा नंबर, तो 9 तो बड़ा है, ये 6 छोटा है ये। लेकिन क्या ये रेसिप्रोकल में भी सही होगा, देखिए ये बच्चा को समझ में नहीं आता है, ये बात आप ध्यान रखिए प्लीज। हमने बोला है कि ये रेसिप्रोकल में भी सही है, यानी कि 1/9 बड़ा है, किससे 9 बड़ा है 6 से, तो ये रेसिप्रोकल में भी क्या 1/9 बड़ा हो जाएगा 1/6 से। अगर सही है तो दैट मींस सही है, नहीं तो नहीं, तो दैट मींस ये सही नहीं है, 1/9 बड़ा नहीं होगा 1/6 से, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी को नहीं विश्वास है तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी कि 6 देखिए अगर इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं जैसे में, तो ये आपका 6 आ जाएगा। ये अगर देखिए दो नंबर को हम लोग कैसे देखेंगे कि बड़ा है और छोटा है, बेसिकली इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये दो, एक 1/9 है और क्या है 1/6 है, तो ये देखेंगे कि इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, वो कैसा डिसीजन होगा। तो पहला तो है कि डिवीजन हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेकर और डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कि जो बराबर है या नहीं बराबर। और दूसरा मेथड शॉर्टकट में आपका ये है कि इसका डिनोमिनेटर को इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका डिनोमिनेटर को इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट मींस 6 में 1 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और
1 में फिर से 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 6 हुआ, ये आपका 9 हुआ। दैट इज इस साइड आपका क्या बड़ा है और इस साइड छोटा है, तो दैट मींस 1/9 छोटा हो जाएगा किससे, 1/6 से, यानी कि 1/6 आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज में इसी को लॉजिकली हम लोग ले ले तो फर्स्ट नंबर आपका बड़ा है यहाँ पर और सेकंड नंबर आपका क्या है, छोटा है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या कि फर्स्ट नंबर आपका छोटा हो जाएगा, यानी कि ये आपका सही नहीं, फर्स्ट नंबर 1/9 छोटा हो जाएगा 1/6। यही लॉजिक है जो समझना है, इसीलिए इसको क्या किए हैं कि इसको फर्स्ट में जो लिखे ये सही नहीं है आपका, ये हमारा फर्स्ट में आएगा, यहाँ पर क्या ध्यान दीजिए 1 ये आपका क्या है, ये सही नहीं है। तो हमारा इक्वेशन सेटअप कैसा होगा, तो इक्वेशन होगा ये आपका नंबर लेंगे आगे x-3 और 1/x। अब ये आपका सिंपली सी इक्वेशन है, ये सेटअप होगा इक्वल टू क्या हो गया 3/20। एनी प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए हमें, नहीं है ये क्यों नहीं लेंगे, यहाँ रीजन साफ है, नहीं तो फिर निगेटिव में आपका आंसर आएगा, ठीक है। और ये क्यों लेंगे, ये आपको साफ क्लियर, क्योंकि ये हम बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, तो जनरली ये ऐसे होगा। रेसिप्रो जो एक्चुअल में अगर मान लीजिए कि बड़ा है वो रेसिप्रोकल में बड़ा हो नहीं, बड़ा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये अपोजिट हो जाता है। चलिए अब आते हैं इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इतना आया हो समझ में आ गया होगा, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से हम इसको आप मतलब देखिएगा, अगर दोबारा देखना चाहेंगे तो इसे देख लीजिएगा, नहीं तो फिर हमें बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम इसको क्या करेंगे दोबारा फिर से अपलोड करेंगे। एनीवे इसका एल्सियम लिए तो क्या हो गया x-3 और एक हो गया x, ये आपका दो नंबर आपका एल्सियम आ गया। अब इसको इससे डिवाइड देंगे तो ये आपका क्या हो गया, एल्सियम लेंगे तो एल्सियम में इसमें इससे डिवाइड देंगे तो ये वाला टर्म्स आपका खत्म हो जाएगा, x बचेगा, x में 1 से मल्टीप्लाई है 1 x माइनस है, अब इसमें डिवाइड देंगे तो x वाला टर्म्स खत्म हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 into x-3। अब ये बेसिकली आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर तो ब्रैकेट में नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे, क्यों, यहाँ पर एक बात दो बात है, ये तो दो टर्म्स है और दूसरा क्या है ये निगेटिव है इसके आगे, तो दैट मींस इसे हम ब्रैकेट में लेना ही है, अदरवाइज में नहीं लेते तो चलेगा, प्लस रहता है तो नहीं लेते। अब 3/28, अब इसे को हम सॉल्व करेंगे आगे, तो ये कितना हो गया आपका x माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस ये, यानी प्रॉब्लम इसमें, और ये क्या हो जाएगा नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ठीक है, तो ये कितना हो गया इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3x हो गया। चलिए ये हो गया आपका, ये आपका हो गया 3/28। अब इसे हम लोग क्या करेंगे ना, इसे हम लोग इस साइड भेजेंगे, ऐसे इस साइड, तो पहले ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में कट गया 3, अब में मल्टीप्लाई होगा कितना से 28 से, ये इधर आपका डिवाइड में इधर आए तो मल्टीप्लाई में, आपका 3 यहाँ पर बचा और ये इस साइड डिवाइड में है तो उस साइड जाने पर आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में x स्क्वायर माइनस 3x। एनी प्रॉब्लम इसमें, अब ये कितना हो जाएगा 3 8 जा 54, सॉरी 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 और 2 आपका क्या हो गया 8, ये आपका सही है ना, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है, ये कितना 3x हो गया, और ये रहने देते हैं बेसिकली, ये 3 हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, रीजन ये है, ध्यान दीजिए इसे हटा दीजिए, रीजन ये है कि ये 3 आपका चला गया जाएगा, रीजन क्यों, क्योंकि ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में ये चला गया, तो बचा यानी कि 28 बचा, और इधर क्या बच गया, इधर x स्क्वायर माइनस 3x बच गया, अब इधर इसको उधर लेके चले जाएंगे, दैट मींस यहाँ से बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। अब ध्यान ये आपका प्लस में था, इधर आए तो माइनस में हो गया, दैट मींस ये 0, ये आपका हो गया, इतना इक्वेशन आपका आ गया। अब इक्वेशन आ गया तो अब इक्वेशन को सॉल्व करने पड़ेगा, इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं, x स्क्वायर हो गया माइनस 3x और माइनस 28 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब 28 को क्या करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजिंग करेंगे, प्राइम फैक्टराइजिंग यहाँ पर कर लेते हैं, तो 28 को प्राइम फैक्टराइजिंग करेंगे तो क्या मिलेगी, ध्यान दीजिए 28 है, 28 को 2 से तो 14, 2 से तो 7, ये आपका 7 से तो 1, दैट मींस ये आपका कितना हो गया 2 2 जा 4 और ये आपका 7, ऐसा ही, हाँ तो आ गया, दैट मींस
तो हमें एक 7 लेना है, एक 4 लेना है, एक 7 लेना है और दूसरा क्या लेना है, 4 लेना है। तो 7 लेने से तो 7 हम माइनस में लेंगे और 4 प्लस में लेंगे। रीजन ये है कि यहाँ पर हमें 3 में 3 क्या में चाहिए, तो 3 हमें माइनस में चाहिए, इसलिए हम लोग 7 माइनस में लेंगे बड़ा सा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस आपके कितना हो गया 7x माइनस माइनस नहीं प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब x बाहर हम लोग ले लेंगे यहाँ पर, तो x बाहर आ गया तो x माइनस 7 और यहाँ से प्लस 4 आपको बाहर लिया जाए तो x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से सिंपली हमारा क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इसमें ये है और ये आपका 7 है तो दैट इज सेम है तो दैट इज बाहर आ जाएगी, तो x माइनस 7 बाहर आ गया तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां से ध्यान दीजिएगा x माइनस 7 इक्वल टू बी 0 और x प्लस 4 इक्वल टू बी 0। दैट मींस x इक्वल टू क्या हो गया 7 और x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 4। तो दैट मींस हमें क्या लेना है, अब ध्यान दीजिएगा, माइनस 4 लेना है या 7 लेना है, माइनस 4 लेना है या 7 लेना है, इस पर डिसाइड कीजिए और बताइए। तो हम लोग 7 लेंगे पहला। रीजन ये है कि नेगेटिव आपका नहीं लिया जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर आपको बोला जा रहा है, नेचुरल नंबर आपका नेगेटिव में नहीं होगा, दैट मींस रीजन नॉट एक्सेप्टेड। दैट मींस आपका लिया जाएगा 7, तो आपका फर्स्ट नंबर आपका 7 लिया जाएगा, तो सेकंड नंबर आपका कितना हो जाएगा, तो सेकंड नंबर x माइनस 3 है, दैट मींस 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 4। तो हेंस यहां पर लिखा जाएगा हेंस द required two natural number is क्या हो गया आपका 4 and 7। ये आपका आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम इसमें? ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व देखते हैं हम लोग कि क्या करना है। 15 नंबर क्वेश्चन में बेसिकली बोला जा रहा है द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 5। डिफरेंस आपका क्या बोला जा रहा है कि कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। चलिए डिफरेंस आपका 5 हो गया एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 5/14 एंड देयर रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल जो है 5/14 के बराबर हो जाएगा। फाइंड द नंबर, तो वो नंबर हमारा क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, वो नंबर हमें फाइंड करना पड़ेगा। देन हम लोग देखते हैं 1 by 1 इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। The difference of the two natural number is 5 and the difference of their reciprocal is 5/14. Find the number। तो पहले तो देख लेते हैं, हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि डिफरेंस कैसे लेते हैं। तो 3 लिए हैं, नहीं अगर मान लीजिए कि नेचुरल नंबर आप तो जानते हैं नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 5, अगर नेचुरल नंबर हम लोग 9 ले लेते हैं तो इसमें से क्या लेस करें कि आपका क्या आ जाए 5 आ जाए, तो ठीक है। तो जनरली हमारा क्या होगा 4 यहां से माइनस करेंगे तो 5। तो ये ध्यान दीजिएगा डिफरेंस आपका दिया हुआ फर्स्ट नंबर दिया हुआ, तो सेकंड नंबर कैसे आएगा, तो फर्स्ट नंबर में से डिफरेंस को माइनस किए तो सेकंड नंबर आ गया। यही लॉजिक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक्सप्लेन में हम प्रीवियस वीडियो में बोले थे, आप जाके उसे 14 नंबर क्वेश्चन में देख लेंगे। अब ये हो गया, तो यानी कि फर्स्ट नंबर आपका x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका x माइनस फर्स्ट नंबर में से ही क्या करेंगे डिफरेंस को लेस करेंगे, माइनस ये हो गया। इसका क्या बोलेंगे कि डिफरेंस इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/x, इसका हो जाएगा 1/x माइनस 5। ये आपका हो गया रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि ये आपका क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया। अब रेसिप्रोकल जो हो गया, ये रेसिप्रोकल हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया। अब बेसिकली हमें क्या करना है, तो बेसिकली हमें करना ये है कि इसका भी डिफरेंस करना है। अब बात यही आ गई कि डिफरेंस करेंगे तो इसमें से इसे घटाएंगे कि इसमें से इससे घटाएंगे। फिर से बात आ गया कि पहला बड़ा नंबर था, दूसरा आपका क्या हो गया छोटा नंबर था, तो पहला बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को क्या कहते थे माइनस किए थे। लेकिन क्या ये बात सही है रेसिप्रोकल में भी, हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छा से इसे बताए थे। 1/5 में भी ये सही है कि ये आपका क्या हो गया बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, नहीं ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, ये ध्यान रखना, ये उल्टा हो। दैट मींस हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर ये नहीं समझ में आए तो हम बोलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन अभी जाकर समझिए, उसमें हम ये बात बताए हैं बहुत अच्छी तरह से। अब आते हैं हमें लेट द रिक्वायर्ड टू नेचुरल नंबर डी क्या हो जाएगा x एंड क्या हो जाएगा x माइनस 5, x माइनस 5। ये हो गई बात, चलिए हो गई।
अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, तो ये सिंपली से यहाँ पर एंड यहाँ पर लिखेंगे एंड देयर रेसिप्रोकल इज क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x एंड हो जाएगी 1/x माइनस 5। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे में क्या करना होगा, देन यहाँ लगाना होगा, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका इसका डिफरेंस हो रहा था, तो हमने बोला था कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बड़ा नंबर था पहले लेकिन अब छोटा हो जाएगा रेसिप्रोकल होने पे। यही बात आपको बेसिकली ध्यान देना है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी अगर ध्यान नहीं देंगे तो। रिकॉर्डेड हो रहा है ना वीडियो, हाँ हो रहा है। तो हम लोग चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा आ गया क्या, तो 1/x माइनस 5 और माइनस 1/x इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू हो गया 5/14। क्वेश्चन सही है ना, देख लेते हैं एक बार। ये आपका क्या हो गया 5/14 सही है। तो अब यहाँ पर सिंपली सी चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या लेंगे, एलसीएम लिया जाएगा, तो x माइनस 5 और दूसरा हो गया x, इसका एलसीएम लिए तो ये इससे कट जाएगा तो बचेगा ये, तो x हो गया माइनस ये x तो ये बचेगा, तो ये -1 इंटू x माइनस 5 ये हो गया इक्वल टू क्या हो गया 5, यहाँ क्या हो गया 5/14 दैट मींस 14। अब इसमें अब इसे ब्रैकेट हटा देते हैं, ये इससे, तो अब ध्यान दीजिएगा ऊपर में क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 5, ये क्या हो गया आपका, इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू क्या हो गया 5/14। चलिए अच्छी बात है। अब उसके बाद में क्या हो गया कि यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा माइनस में था ये प्लस में था 5, ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू क्या हो गया 5/14। चलिए अब इसे क्या करना है ना, ध्यान दीजिए, इसे इस साइड भेज दीजिए, इसे इस साइड भेज दीजिए, तो 5 इंटू क्या हो गया 14 इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में 5 चला गया, बचा क्या 14 इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब ये 14 को उस साइड भेज दीजिए, ये 14 को क्या करना है उस साइड भेज देना है, तो दैट मींस यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगी आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस ये इधर जाने पर इधर आपका 14 इक्वल टू क्या हो गया 0। दैट मींस अब हमें 14 को प्राइम फैक्टराइजिंग करना होगा, तो 14 का बेसिकली प्राइम फैक्टराइजिंग क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 और हो जाएगा 7, दैट मींस 7 into 2, तो यहाँ पर लेंगे हम 7 माइनस में लेंगे या 2 प्लस में लेंगे। रीजन ये है कि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो माइनस में चाहिए, दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस में 7 और प्लस में 2x माइनस 14 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब यहाँ पर बेसिकली एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है अच्छी बात है। अब ये इसमें से x हम लोग बाहर ले लेंगे, तो x बचेगा -7, यहाँ से हम 2 बाहर लेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये x माइनस 7 इक्वल टू भी 0 और x प्लस 2 इक्वल टू भी 0, दैट इज आपका x बराबर क्या हो गया यहाँ पर 7 हो गया, x बराबर यहाँ पर क्या हो गया -2। तो हम लोग फिर से नेचुरल नंबर में ये नॉट एक्सेप्टेड, ये माइनस वाला नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, तो हमें 7 लेना है, तो ये आपका आएगा 7। एंड सेकंड नंबर आपका क्या होगा, तो सेकंड नंबर आपका फर्स्ट नंबर ये था, सेकंड नंबर आपका क्या था, तो सेकंड नंबर हमारा था x माइनस 5 दैट मींस 7 माइनस 5 दैट इज 2। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सिंपली सी हेंस द required two natural number is 2 and 7, ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।